हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि G20 जो समिट हो रहा है बेंगलोर में, इंडिया जिसका अध्यक्ष है, उसमें क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा और क्या ये टैक्स पे ओवरऑल क्या डिस्कशन हुआ है, सारे अपडेट इस वीडियो में बने होंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहें। तो आइए आगे हम वीडियो में बात करते हैं। पहले आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के अपडेट के बारे में, तो आप आगे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, जिससे आपको ओवरऑल ये समझ में आए कि क्या अपडेट्स है जिससे आप अपने क्रिप्टो करेंसी में अच्छे निवेश कर सके। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या अपडेट। बेंगलुरु में 2 दिन से जारी G20 देशों के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक शनिवार यानी आज 26 फरवरी को खत्म हो गई। इस बैठक के बाद G20 समिट का सारांश और परिणाम दस्तावेज जारी किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि FMCG में लोन में आसानी और क्रिप्टो मैनेजमेंट पर फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि G20 सदस्य इस पर गहन चर्चा करने और उनके व्यापक प्रभाव को समझने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, केंद्रीय बैंक के बाहर कुछ भी मुद्रा नहीं है और यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे भारत बहुत लंबे समय से अपनाता आ रहा है। हमें खुशी है कि भारत के ऐसे दृष्टिकोण को अब सारे देशों में यानी कुछ ऐसे सदस्य देशों में स्वीकृति मिल रही है। लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी फिटनेस के लिए बहुत उपयोगी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने G20 में कहा कि मौजूदा समय में क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो प्रॉपर्टी से जुड़े जोखिम है। ऐसे में इन जोखिमों से निपटने के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। गवर्नर ने कहा, इसे स्थिर संपत्ति के रूप में लाने के लिए सुरक्षा से लेकर स्थिरता तक के पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। G20 बैठक में क्रिप्टो पर IMF की तरफ से कहा गया कि यह संपदा कई रूपों में है। क्रिप्टो नए नए रूप में उभरता रहेगा। IMF का मानना है कि क्रिप्टो को लेकर वैश्विक स्तर पर सूचनाओं की कमी है। क्रिप्टो संपदा के जोखिम, अवसर जैसी चीजों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए गहरी समझ की जरूरत है। जैसा यहाँ पे ये मानना है कि इसका प्रॉपर डेटाबेस हमारे पास तो है, बट नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से खतरा हो सकता है। तो हमें और नॉलेज पर वर्क करना पड़ेगा और इसकी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। इसको लेकर समित डेटा उपलब्ध है और इसका बिजनेस मॉडल अभी विकसित हो रहा है। इसलिए क्रिप्टो को लेकर बहुत असरदार नीति की जरूरत है जो किसी भी नए मॉडल के साथ समायोजित हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में 1 जुलाई 2022 से TDS क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पे लगा दिया गया था। उसी तरीके से इंडिया अध्यक्ष होने के नाते यह पूरे देश पे जितने भी 20 देशेस हैं उन पे ये बताना चाह रहा है कि एक ऐसा प्रोफार्मा तैयार करें कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन अच्छे तरीके से हो सके और हमारे पास भी सूचना आ सके। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में जैसे टैक्स है TDS, तो एक SEC होता है, एक आपका डिडक्टर होता है। तो जब टैक्स डिडक्ट होता है तो गवर्नमेंट के पास नॉलेज जाता है या फिर एक्नॉलेजमेंट जाता है। सेम उसी तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे TDS लगाया था गवर्नमेंट ने कि जो भी सेल या परचेज करता है वो 1% TDS डिडक्ट करेगा और फिर उसे गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो टैक्स के लिए हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और क्या क्या नॉलेज यहाँ पे और क्या क्या बातें हुई हैं। क्रिप्टो का लेन देन अलग अलग देशों में हो रहा है और सिर्फ भारत के नियम बनाकर इसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता। इसे ध्यान में रखते हुए G20 की बैठक में अध्यक्ष होने के नाते भारत ने IMF और FSB से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है ताकि लाभ व जोखिम के साथ क्रिप्टो पर समान रूप से वैश्विक टैक्स को लेकर सहमति बन सके। तो यहाँ पे G20 की तरफ से मीटिंग में हम सभी क्रिप्टो जो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वैश्विक रूप से क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तैयारी G20 के तरफ से कर दी गई है। यानी कि अब यह मानना है कि अब आने वाले समय में क्रिप्टो में और अच्छे और ट्रांसपेरेंट हम तरीके से सेल और परचेज कर सकेंगे, जिससे कि हमें कोई भी तरीके की लॉस होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास जानकारी होगी, गवर्नमेंट के पास पूरे डाटा होंगे, तो और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा क्योंकि इसकी सहमति G20 में बन चुकी है। के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का काम भारत करना शुरू कर दिया है और सभी देशों को उसने एक तरीके से बताया है कि जैसे आप एक ड्राफ्ट तैयार करिए जिससे कि एक हमारा SOP हो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जिसके बिहाफ पे सारे लेन देन हम कर सके। 2022 में TDS
लगाया गया था, यानी 1% टीडीएस कैलकुलेशन की गई थी ओवरऑल जो कि लेन देन है क्रिप्टो करेंसी में। तो वैसे ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पूरी विश्व में एक अलग तरीके से इसके ऊपर संचालन किया जा सकते, एक तरीके से अलग तरीके से लेन देन किया जा सके। उसके लिए रेगुलेशन के लिए इंडिया ने अध्यक्ष होने के नाते ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है। टैक्स इसके ऊपर क्या क्या लगेगा और हमारी इसके ऊपर क्या क्या लायबिलिटी बनती है, हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि 2022 में ऐसा गवर्नमेंट ने किया कि टैक्स लगाया, लेकिन वो टैक्स कुछ ऐसे लोगों का मानना है कि टैक्स को बाईपास भी कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए